नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, अकेलेपन की शक्ति। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे स्टीव जॉब्स, डॉक्टर कलाम और यहाँ तक कि बुद्ध जैसे कितने प्रभावशाली लोगों ने जानबूझकर अकेले चलने का रास्ता चुना। हाँ, और ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर तो अकेलेपन को एक कमजोरी या दुख से ही जोड़ा जाता है ना? लेकिन ये जानकारी एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो अकेलापन है, अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो ये एक छिपी हुई ताकत कैसे बन सकता है जी। और कैसे अकेले चलने वाला इंसान वो कर सकता है जो शायद भीड़ में रहकर मुमकिन ही ना हो। चलिए इस सोच को थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, इस जानकारी के मुताबिक अकेले चलने का एक सबसे बड़ा फायदा है अपनी सोच और फैसलों पर पूरा नियंत्रण पाना। अच्छा। हाँ, जब आप अकेले होते हैं तो वो जो बाहरी शोर होता है ना, वो कम हो जाता है और आप अपनी अंदर की आवाज यानी इंट्यूशन पर ज्यादा भरोसा करना सीखते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा स्वामी विवेकानंद ने किया था, है ना? ज्ञान की तलाश में वो अकेले निकले थे और उनका वो मशहूर संदेश, उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको। बिल्कुल। ये शायद अंदर की आवाज ही तो है जो लक्ष्य दिखाती है। सही कहा आपने। और यहाँ ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अकेले होना और अकेला महसूस करना, ये दो बहुत अलग बातें। हाँ, ये अंतर जरूरी है। डॉक्टर कलाम का जीवन देखिए, वो अविवाहित रहे, अकेले थे एक तरह से, पर हमेशा लोगों से घिरे रहते थे, सबके प्रिय थे। उन्हें कभी वो वाला अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तो डर शायद अकेले होने से उतना नहीं है जितना भीड़ में रहकर भी खुद से कलेक्शन खो देने से है। अच्छा, तो ये डर खुद से जुड़ाव खोने का है। तो क्या अकेलेपन में एक तरह से खुद से सामना होता है अपनी कमजोरियों से? हाँ बिल्कुल। अकेले में अक्सर हमें अपनी कमजोरियों और खूबियों दोनों का बड़ा साफ आईना दिखता है। ये थोड़ा असहज हो सकता है शुरू में, पर यही तो खुद को बेहतर बनाने का पहला कदम है। ये आत्म सुधार का एक बहुत शक्तिशाली औजार बन सकता है। लेकिन ये रास्ता हमेशा आसान तो नहीं होता होगा। जैसे जानकारी में एलन मस्क का भी जिक्र है, जब वो स्पेसएक्स या टेस्ला जैसे बड़े बहुत बड़े विजन पर काम कर रहे थे। हाँ। तो शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्हें समझा ही नहीं। और यही तो अकेले चलने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब आपका विजन दूसरों की समझ से बहुत आगे होता है तो लोग सवाल उठाते हैं, शक करते हैं, कई बार साथ भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो होता है। ऐसे में वो मजबूत इरादा और खुद पर अटूट यकीन रखना पड़ता है। ये जानकारी यही बताती है कि जो विजनरी होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं शुरुआत में, क्योंकि वो भविष्य को तब देख लेते हैं जब वो दूसरों के लिए साफ नहीं होता। और यहीं पर वो दूसरा नियम भी लागू होता है जो स्रोत बताता है, अपनी सोच पर भरोसा रखो, भीड़ की राय पर नहीं। तो ये अकेलापन एक तरह से चरित्र को भी मजबूत बनाता है। निश्चित रूप से। और देखिए, इसी अकेलेपन में आत्मज्ञान का रास्ता भी खुलता है। आत्मज्ञान मतलब खुद को जानना। हाँ, खुद को गहराई से समझना। मैं असल में कौन हूँ, जीवन में क्या चाहता हूँ। गौतम बुद्ध का उदाहरण देखिए, उन्होंने 7 साल अकेले ध्यान में बिताकर ही तो वो परम ज्ञान पाया था। सही बात है। जब बाहरी शोर कम होता है तो अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है, स्पष्टता बढ़ती है। भीड़ भटका सकती है, लेकिन अकेलापन आपको फोकस देता है। और आत्मज्ञान का पहला कदम है खुद से प्यार करना, अपनी कीमत पहचानना, जो कि पहला सुनहरा नियम भी बताया गया है। हाँ, ये बात समझ आती है। फोकस की बात आपने की तो जानकारी में विराट कोहली का उदाहरण भी दिया है जी, कि ब्रेक के दौरान उन्होंने अकेले में अपनी फिटनेस और अनुशासन पर बहुत काम किया। तो क्या अकेलापन आत्म अनुशासन का भी एक तोहफा है? बिल्कुल है। जब ध्यान भटकाने वाली चीजें कम होती हैं तो आप अपने लक्ष्य पर कहीं बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाते हैं। जानकारी तो ये कहती है कि अकेले बिताया गया समय असल में विकास का समय है। विकास का समय? अच्छा। हाँ, इसे आप पढ़ने, कुछ नया सोचने या कोई नई स्किल सीखने में लगा सकते हैं। यही तो तीसरा नियम है, अकेले में कोई हुनर सीखो। इसीलिए रोजाना कुछ समय, चाहे थोड़ा ही सही, बिना किसी भटकाव के अकेले बिताना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये चौथा नियम है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी किया जा सकता है और इतिहास देखें तो बड़े बदलाव लाने वाले लोग अक्सर अकेले ही चले हैं शुरू में, है ना? बिल्कुल। जैसे महात्मा गांधी का अहिंसा का रास्ता या निकोला टेस्ला के वो बिजली से जुड़े क्रांतिकारी विचार,
ये सब अकेले शुरू हुए सफर थे जिन्होंने दुनिया बदल दी। हाँ, और यही वो 5वां और आखिरी नियम सामने आता है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचाने। जब आप अकेले रहकर खुद को तराशते हैं, आत्मानुशासित बनते हैं और अपने विजन पर टिके रहते हैं, तो आप में एक ऐसी अंदरूनी शक्ति आती है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है। ये सिर्फ खुद को बदलना नहीं है, बल्कि दुनिया पर एक असर डालना है। तो कुल मिलाकर इस सारी जानकारी का सार यही लगता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक मौका है। जी, एक अवसर। खुद को जानने का, अपनी क्षमताओं को निखारने का और शायद कुछ बड़ा कर दिखाने का। जो अकेला चलना सीख गया वो एक तरह से खुद का मालिक बन जाता है। बिल्कुल, और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारी इस रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम जानबूझकर सिर्फ कुछ पलों का एकांत भी निकालें, तो वो हमारे छोटे बड़े फैसलों को, हमारी रचनात्मकता को और शायद हमारे जीवन के पूरे रास्ते को किस तरह बदल सकता है। सोचने वाली बात है ये। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नए स्टोरी डालें आपको सबसे पहले दिखे। थैंक्स।